एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई का अच्छा दिन शुरू हुआ तो दूसरे तरफ लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन गैंगस्टर नीरज भवाना का बुरा दिन शुरू हो चुका है। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग राहत की नींद ले रहे हैं तो दूसरे तरफ नीरज भवाना गैंग के लोगों का नींद उड़ चुका है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल। दोस्तों, 3 महीने पहले की बात है जब बताया जाता है नीरज भवाना गैंग के माध्यम से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोगों को जान से मारने का धमकी दिया गया था। नीरज भवाना गैंग के लोगों ने कहा था लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा गैंगस्टर नीरज भवाना, जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से काफी सुर्खियां बटोरा था। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई जो कि आज के समय में काफी फेमस है और पिछले 3 महीने से मैं जो आप लोगों को खबर सुना रहा था तो प्रत्येक खबर में मैं बस आप लोगों को यही बताता था लॉरेंस बिश्नोई का हाल बेहाल। तो लॉरेंस बिश्नोई डर से थर थर कांप रहा है, तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, बहुत कुछ बताता था। तो मैं सिर्फ आप लोगों को लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बस बैड न्यूज दे रहा था, गुड न्यूज तो कुछ भी नहीं था। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई के लिए गुड न्यूज आ चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम पूरा बताएंगे आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई के लिए गुड न्यूज कैसे आ गया और साथ ही साथ नीरज भवाना के लिए बैड न्यूज कैसे आ गया। बता दें, लॉरेंस बिश्नोई को पिछले 3 महीने से पंजाब पुलिस घसीट रही है। कभी इस कोर्ट में पेशी पर जाना होता है तो कभी उस कोर्ट में पेशी पर जाना होता है। तो अलग अलग जगहों के पुलिस जो कि रिमांड पर लेते हैं और लॉरेंस बिश्नोई को अलग अलग कोर्टों में हाजिरी लगवाते हैं। तो अब बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई को हाल ही में बठिंडा कोर्ट में पेशी पर ले जाया गया था। बताया जाता है बठिंडा कोर्ट में जब लॉरेंस बिश्नोई को पेशी पर ले जाया गया तो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का जब सारा का सारा काम उस कोर्ट में हो गया तो काम होने के बाद बताया जाता है जालंधर पुलिस, जो कि पहले से ही वहां पर इंतजार कर रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई को अब हम लोग रिमांड पर लेंगे। लेकिन बताया जाता है बठिंडा कोर्ट का यह आदेश हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई को अब कोई भी पुलिस वाले रिमांड पर लेकर नहीं जाएंगे। तो इससे साफ साफ यही मतलब निकलता है कि लॉरेंस बिश्नोई का अब छुट्टी होने वाला है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई अब पंजाब से दिल्ली शिफ्ट होने वाला है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही था और जेल से ही बैठ करके वो कई तरह का आपराधिक कारनामों को अंजाम दे रहा था। हालांकि आपको बता दें, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो कि इस वक्त अभी भी पंजाब पुलिस के पास ही है। बताया जाता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा जेल में रखा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि बठिंडा जेल में क्या लॉरेंस बिश्नोई के लिए समस्या है। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है जब गैंगस्टर गोल्डी बरार, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त है, उसने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट करा था जिस पोस्ट में उसने कहा था कि बठिंडा जेल में हमारे कुछ दोस्त हैं जिन दोस्तों को बमबिहा गैंग के लोग परेशान कर रहे हैं। तो उस वक्त गैंगस्टर गोल्डी बरार ने कहा था बठिंडा जेल में मेरे दोस्तों के साथ जो करा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। अब कुछ समय पहले गोल्डी बरार ने सवाल उठाया था और अभी देखो लॉरेंस बिश्नोई जो कि खुद बठिंडा जेल में जाकर के अभी बंद है। तो फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताया जाता है बठिंडा जेल में शायद उसको खतरा हो सकता है, क्योंकि अब बताया जाता है बठिंडा जेल में बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर है जो कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे ताकतवर हैं। और बताया जाता है कुछ ऐसे भी गैंगस्टर है जो कि लॉरेंस बिश्नोई के विपक्ष में है। तो कहीं न कहीं वो जितने भी गैंगस्टर जेल में बंद हैं, कहीं ना कहीं वो लोग लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अटैक भी कर सकता है। लेकिन बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई के लिए बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को बताया जाता है कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है और लॉरेंस बिश्नोई के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो खैर, बात जो भी हो, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को अब पंजाब से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट करा जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि क्या जरूरी है कि लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब से दिल्ली ले ही जाया जाएगा। तो देखो, सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने जो कुछ समय पहले एक अर्जी लगाया था कि किसी भी तरह से लॉरेंस बिश्नोई के साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने कुछ समय पहले कहा था कि पंजाब पुलिस के पास जब तक लॉरेंस बिश्नोई है तब तक लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर का डर बना हुआ है, क्योंकि पंजाब पुलिस जो कि कभी भी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर कर सकती है। तो कुछ समय पहले लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने यह बात कहा था। तो लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने यह भी कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को जल्द से जल्द पंजाब से दिल्ली भेजा जाए और यदि लॉरेंस बिश्नोई पंजाब से दिल्ली चले आता है तो शायद लॉरेंस बिश्नोई के लिए सही रहेगा। तो आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने भी कुछ समय पहले कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब से दिल्ली लाया जाए और उसके बाद अब बठिंडा कोर्ट में भी ये बात कह दिया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई को अब कोई भी पंजाब पुलिस किसी भी तरह से रिमांड पर नहीं लेगी और कहीं भी लॉरेंस बिश्नोई को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई जो कि बठिंडा जेल में है और अभी लॉरेंस बिश्नोई से और भी पूछताछ करा जाएगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अब सबसे बड़ी खबर यही निकल कर सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को अब दिल्ली के तिहाड़ जेल में बहुत जल्द शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि नीरज भवाना का बुरा दिन कैसे आ चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, कुछ समय पहले की बात है जब NIA की टीम
जो कि गैंगस्टर नीरज बवाना के घर पर पहुंची थी। और बताया जाता है नीरज बवाना के घर पर पहुंचने के बाद एनआईए की टीम ने नीरज बवाना के घर पर छापा मारी थी। और छापा मारने के बाद बताया जाता है नीरज बवाना के घर से बहुत सारे ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिन सबूतों के जरिए नीरज बवाना का हाल बेहाल हो सकता है। बताया जाता है नीरज बवाना के घर में कुछ हथियार भी मिले हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे जमीनी कागजात मिले हैं जो जमीन की पिछले कई वर्षों से विवादित है। तो बताया जाता है नीरज बवाना गैंग के माध्यम से उन जमीनों पर कब्जा करा गया और उसके बाद वो जितना भी कागजात था वो सारा का सारा कागजात नीरज बवाना के घर में था। तो कहीं न कहीं नीरज बवाना के लिए और भी ज्यादा मुश्किल बढ़ चुका है, क्योंकि एनआईए की टीम ने रेड मारी और रेड मारने के बाद नीरज बवाना के घर वाले जो कि दोषी पकड़ा चुके हैं, तो ये जो भी सजा मिलेगा तो नीरज बवाना को ही मिलेगा। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि लॉरेंस बिश्नोई का अच्छा दिन आ चुका है और नीरज बवाना का बुरा दिन आ चुका है। फिलहाल देखो, ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी अपराधी का समर्थन करता हूं। मैं तो हमेशा प्रत्येक वीडियो के माध्यम से यही कहता हूं कि जो कोई भी आपराधिक काम करेगा तो उसे सजा तो भुगतना ही होगा, और सजा मिले लेकिन कानून के आधार पर सजा मिले। यदि कानून किसी को सजा सुनाती है तो बिल्कुल सही सजा सुनाती है, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के भी साथ पक्षपात होना चाहिए। जो भी क्राइम करेगा उसके साथ तो गलत होना ही चाहिए, पुलिस वाले उनको सजा दे, ये बिल्कुल सही रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह के और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहना। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक वीडियो को लाइक करना। एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करना। आप यदि ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को आप फॉलो कर देना। बस मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। मस्त रहना, स्वस्थ रहना।